नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और एक सिविल एस्पायरेंट के रूप में अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के कारण सभी आप लोग अपने घरों में हैं और ऐसे समय में आपके पढ़ने और हमारे पढ़ाने की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से बाधित न हो और इसीलिए हमने निर्णय लिया है ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का। और इसी क्रम में आज हमारा पहला क्लास है भारतीय दर्शन का। साथियों, दर्शन तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन ज़रूरी ये है कि उसको व्यवस्थित रूप से पढ़ना और उसको समझना। हर चीज़ की अपनी एक रणनीति होती है और किसी भी विषय की शुरुआत अगर हम अच्छी रणनीति के साथ करें तो निश्चित रूप से उस विषय को समझने में और उस विषय में अपनी एक रुचि क्रिएट करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है, एक विषय प्रवेश के रूप में हम भारतीय दर्शन आपको पढ़ाएंगे, जिसमें हम क्रमबद्ध रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय दर्शन क्या है, पाश्चात्य दर्शन क्या है और ओवरऑल आपके नज़रिए से दर्शन क्या है और कैसे भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन से अलग है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं भारतीय दर्शन की। तो सबसे पहली चीज़ साथियों, आपको समझना होगा कि अमूमन दर्शन शास्त्र, दर्शन से आप सभी परिचित हैं और ये ऐसा शब्द है जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में, दिनचर्या में आप सुनते रहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि उनकी फ़िलॉसफी मुझे समझ में नहीं आती, मेरा जीवन दर्शन अलग है। तो सवाल ये उठता है कि जब भी आप उसको एक विषय के रूप में पढ़ते हैं तो दर्शन क्या है। तो सबसे पहली चीज़ यही है सवाल कि अगर हम दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसके विषय प्रवेश में आपको समझना होगा कि दर्शन क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके नज़रिए से दर्शन क्या है। तो आपके दृष्टिकोण से या आपके नज़रिए से आप ये क्या कहेंगे दर्शन के बारे में कि दर्शन यानी एक प्रकार का दृष्टिकोण या नज़रिया। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई उनका दृष्टिकोण अलग है, फला व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग है, फला व्यक्ति का नज़रिया अलग है। तो एक सामान्य तौर पर हम दर्शन को यदि देखते हैं तो दर्शन का तात्पर्य होता है दृष्टिकोण या नज़रिया, यानी किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी वस्तु को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के लोगों के अपने अलग अलग विचार होते हैं और वही उनका दर्शन है। लेकिन यहाँ चूँकि आप एक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको इसके विशेष संदर्भ में भी आपको देखना होगा दर्शन को और इसके विशेष अर्थों को भी जानना होगा। तो यदि हम दर्शन को देखें एक विषय के रूप में, दर्शन शास्त्र किस रूप में दर्शन को देखता है, तो आप इसे दो दृष्टिकोण से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो भारतीय दृष्टिकोण और दूसरा पाश्चात्य दृष्टिकोण। अब ये भारतीय दृष्टिकोण या पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है? मतलब हम भारत के लोग, आप जैसे लोग, हर एक देश की, विश्व के अलग अलग भागों की अपनी सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक पृष्ठभूमियाँ अलग अलग हैं और उस पृष्ठभूमि के अनुरूप ही उसके अपने अपने विचार हैं। तो इसी कारण से इन दृष्टिकोणों की भिन्नता के कारण से ही दर्शन को जो अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। एक तो आपका भारतीय दृष्टिकोण यानी भारतीय सामाजिक भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत के सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में दर्शन क्या है, और पाश्चात्य देशों के पृष्ठभूमि में दर्शन क्या है। तो यहाँ पे आपको दोनों ही दृष्टिकोण से दर्शन को समझना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय दृष्टिकोण से हम देखें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिसे हम फिलॉसफी कहते हैं वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाता है, दर्शन हो जाता है। और ये जो दर्शन शब्द है, ये जो दर्शन शब्द है किससे मिलकर बना है? दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने से बना है। कौन सा प्रत्यय लगाने से? संस्कृत का एक प्रत्यय है लुट प्रत्यय, और जिसका तात्पर्य होता है दृश्यते
अनेन इति दर्शनम। मतलब क्या? इसका तात्पर्य है दृश्यते अनेन, जिसके द्वारा देखा जाए, इसलिए कहा गया है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या देखना? देखना का मतलब ये है कि आत्मा और परमात्मा के संबंधों के स्वरूप को देखना, जानना और समझना। तो यहां पे तात्पर्य ये है कि आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानना, समझना। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि आत्मा और परमात्मा, यानी कहीं ना कहीं अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में दर्शन की बात करें तो यहाँ पे दर्शन जो है तत्व के साथ, यानी तत्व यानी अल्टीमेट रियलिटी, वास्तविक सत्य को जानने का प्रयास करता है, और न केवल जानने का प्रयास करता है बल्कि उसकी अनुभूति भी प्राप्त करना चाहता है। देखिए, वास्तव में आपने भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन का शब्द का प्रयोग किया, क्यों किया? सवाल ये है, इसलिए क्योंकि दोनों ही विचारों के उद्भव की पृष्ठभूमि अलग अलग रही है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय दर्शन में विचार कैसे आए? आप बहुत से आपके सामने ऐसे उदाहरण हैं। आप बौद्ध दर्शन को ले सकते हैं, आप जैन दर्शन को ले सकते हैं, और तमाम ऐसे जो दर्शन है वो विचार कैसे आए। तो आप देखेंगे, अगर उनके जीवन को पढ़ेंगे, जैसे हम बौद्ध दर्शन की ही बात करें तो आपने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा कि बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, ज्ञान के लिए महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसे प्रेरित हुए। इस सवाल का जवाब ये है कि जब पहले तो वो महल में थे, और कहीं ना कहीं जो एक तरह से जो उनके महल से बाहर की जो ज़िंदगी थी उससे वो रूबरू नहीं हुए थे। उन्हें लगता था कि सब कुछ सुखमय है, सभी सुखी हैं। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्होंने बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति को देखा, तो उनका जीवन दर्शन बदल गया और वो वास्तविक सत्य को जानने के लिए वो निकल पड़े, और तपस्या करने के बाद जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो भारतीय दर्शन का आधार बना। तो मतलब ये है कि दोनों की उद्भव की पृष्ठभूमि अलग है। यानी भारतीय दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है समस्याओं के संदर्भ में हुई है। व्यक्ति समस्याओं से ग्रसित हुआ, उन समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने तपस्या की, और तपस्या के बाद जो विचार आए वो भारतीय दर्शन का आधार बने। वहीं अगर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें तो पाश्चात्य दृष्टिकोण से या पाश्चात्य दर्शन के उद्भव की पृष्ठभूमि जिज्ञासा रही है। व्यक्ति अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के कारण से, चूँकि मानव एक विवेकशील प्राणी है और वो तर्क के आधार पर सारे विषयों को सोचता है, समझता है, तो उसके अंदर एक बौद्धिक जिज्ञासा थी, और सारे विषयों को, जो भी ऑब्जेक्ट उसको इस संसार में दिख रहे हैं, उनके प्रति अपनी जिज्ञासा के कारण से उनके बारे में जानने के लिए प्रेरित हुआ, और वो जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? पाश्चात्य दृष्टिकोण या पाश्चात्य दर्शन का आधार बना। तो इस कारण से भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जो भारतीय दर्शन की हम बात करें तो भारतीय दर्शन में, भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम दर्शन को देखें तो दर्शन दृश्य धातु से बना है, और जिसका तात्पर्य होता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी आत्मा और परमात्मा के संबंधों के स्वरूप को जानना, समझना, और इसके साथ साथ परम सत्य, अंतिम सत्य को या ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानना, समझना। यहां आप ये भी लिख सकते हैं परम सत्ता या ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानना। तो अपने उद्भव की पृष्ठभूमि में, अपने सामाजिक सांस्कृतिक आवरण में जो भारतीय दर्शन है वो ये है। दूसरी ओर यदि हम पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें तो दर्शन को पाश्चात्य दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? फिलॉसफी कहा जाता है, फिलॉसफी। और ये फिलॉसफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द हैं? एक तो
फिलॉस और दूसरा है सोफिया। अब यहां ध्यान देना, फिलॉस मतलब होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम, अनुराग, आसक्ति, या एक तरह से आप बोल सकते हैं लगाव। किसके प्रति लगाव? सोफिया। सोफिया यानी ज्ञान। तो ज्ञान के प्रति जो लगाव है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो ललक है, ज्ञान के प्रति जो आसक्ति है, वो क्या है? फिलॉसफी है। मतलब ये है कि यहाँ पे पाश्चात्य दर्शन का आधार बौद्धिक जिज्ञासा है। व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा आई किसी वस्तु के बारे में जानने के लिए, और उसका उस जिज्ञासा का तर्क बुद्धिपरक अन्वेषण किया, यानी तर्क के आधार पे उसका उत्तर जानने का प्रयास किया, और उसके बाद जो उसको निष्कर्ष प्राप्त हुआ वही पाश्चात्य दर्शन का आधार बना। तो स्पष्ट हो गए होंगे आप कि फिलॉसफी यानी फिलॉस और सोफिया, और फिलॉस का मतलब होता है प्रेम, अनुराग या आसक्ति, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि भारतीय और दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों के उद्भव की पृष्ठभूमियाँ अलग अलग रही हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों में आप अंतर कर सकते हैं एक तरह से। तो ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है। तो यहाँ से आप अंतर बता सकते हैं भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है, तो आप क्या क्या बता सकते हैं? तो देखिए, एक पॉइंट पे हमें सोचना है, खुद को दोनों दृष्टिकोण में रखना है, और उसके बाद आपको अंतर निकालना है। अंतर निकालने की भी एक प्रक्रिया होती है कि यदि आप भारत में हैं तो आप दर्शन को किस रूप में देखते हैं, यदि आप यूरोपियन हैं या पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित हैं तो आप वहाँ पे दर्शन को किस रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे एक अंतर होता है भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन, दोनों में अंतर क्या है, एक चीज आपको समझना है। तो पहली चीज ये है कि देखिए, पाश्चात्य दर्शन जो है सैद्धांतिक है। क्या है? सैद्धांतिक है। अब सैद्धांतिक कैसे? सैद्धांतिक इसलिए है क्योंकि पाश्चात्य दर्शन जो है किसी भी इस भौतिक जगत के किसी भी वस्तु के बारे में, समस्याओं के बारे में तर्क बुद्धिपरक अन्वेषण करता है, और उसका पूरा जो जानकारी स्रोत है वो उसकी बौद्धिक जिज्ञासा है। ठीक है? अपनी बौद्धिक जिज्ञासा के कारण इस लोक के संबंध में, इस संसार के बारे में जानने का प्रयास करता है, इसलिए क्या है? सैद्धांतिक है। ठीक है? क्योंकि उसमें उसका तर्क रहता है और तर्क के आधार पर अन्वेषण करता है, तो इस तरह से सैद्धांतिक है। दूसरी ओर अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो व्यवहारिक है। ठीक है? आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे पाश्चात्य दार्शनिक ये सोचेगा कि भाई ये पंखा चल रहा है, उसके अंदर एक जिज्ञासा आई कि ये पंखा कैसे चल रहा है, उस जिज्ञासा का उत्तर ढूंढेगा, उस पर तर्क करेगा, अन्वेषण करेगा, तो उसको पता चलेगा कि भाई पंखे में मोटर है और मोटर के अपने सिद्धांत है। उसको उत्तर मिल गया, उसकी जिज्ञासा शांत हो गई, और उसको उस पंखे का सिद्धांत यानी पंखा चलने का सिद्धांत के बारे में जानकारी मिल गई। तो इस तरीके से क्या है? पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक है। भारतीय दर्शन व्यवहारिक है। व्यवहारिक इसलिए है क्योंकि वो भारतीय दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो न केवल आपको विचार देता है, न केवल आपको किसी विचार प्रणाली से अवगत कराता है, बल्कि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान भी करता है। आपके जीवन की समस्याओं का तार्किक समाधान करता है। आप उदाहरण ले सकते हैं, आपने बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ा होगा। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे, 4th नोबल ट्रुथ।
और फोर नोबल ट्रुथ में उन्होंने ये बताया था कि जीवन में दुख ही है, दुख ही दुख है। फिर अगला जो उन्होंने दूसरा आर्य सत्य बताया, उन्होंने बताया दुख का कारण। और तीसरे आर्य सत्य में उन्होंने बताया कि दुख निरोध यानी दुख को दूर किया जा सकता है। और चौथे आर्य सत्य में उन्होंने दुख को दूर करने का रास्ता बताया। तो कहीं ना कहीं आप कमोबेश जितने भी भारतीय दर्शन हैं वो आपके जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करते हैं, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं, इसलिए क्या है, व्यवहारिक है। तो एक पहला अंतर तो आप समझ गए होंगे कि पश्चिमी दर्शन या पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक है और दूसरा यानी एक तरह से भारतीय दर्शन क्या है, व्यवहारिक है। दूसरा अगर हम देखें तो पाश्चात्य दर्शन की जो उत्पत्ति है, पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति की हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, बौद्धिक जिज्ञासा से हुई है। किससे उत्पत्ति हुई है, बौद्धिक जिज्ञासा के कारण से। व्यक्ति के अंदर जब वो संसार को देखता है और उस संसार के रहस्य के बारे में सोचता है कि ये सारी चीज़ें कैसे हैं, और उसको अगर उत्तर मिल जाता है तो उसकी जिज्ञासा का समाधान हो गया, दैट्स इट। यानी एक तरह से पाश्चात्य दर्शन केवल और केवल जिज्ञासा तक सीमित है, जबकि भारतीय दर्शन उससे आगे जाने की बात करता है। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय दर्शन न केवल तत्व यानी अंतिम सत्य, परम सत्ता, तत्व के साथ साक्षात्कार की बात करता है, बल्कि उसकी अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, और वो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं किसी सिद्धांत या मान्यता से ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दूसरा अंतर बोल सकते हैं। अगर हम देखें, पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासा से हुई है और भारतीय दर्शन की उत्पत्ति जो है मानव जीवन के कष्ट और बुराइयों से हुई है। जीवन में कष्ट थे, जीवन में समस्याएं थी, उनका समाधान ढूंढने के लिए ऋषियों ने, महापुरुषों ने तपस्या की, और उसके बाद जो विचार प्राप्त हुआ वो भारतीय दर्शन का आधार बना। तो मानव जीवन के कष्ट और बुराइयों से हुआ है। ठीक है, तीसरा अंतर यहां से आप देख सकते हैं कि चूंकि अब यहीं से आपको समझना होगा, चूंकि पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासा से हुई है, इसलिए पाश्चात्य दर्शन क्या है, वैज्ञानिक है। क्या है, वैज्ञानिक है। वही भारतीय दर्शन की हम बात करें तो भारतीय दर्शन का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, धार्मिक है। ठीक है, यहीं से चौथा अंतर निकल के आता है। चूंकि पाश्चात्य दर्शन का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, इसलिए पाश्चात्य दर्शन में धर्म की उपेक्षा की गई है। वहीं हम देखें भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन धर्म सम्मत आचरण की बात करता है। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे भारतीय दर्शन में आप देखेंगे कि दर्शन से व्यक्ति के जीवन को मुक्त करने की बात कही गई है कि आपके जीवन में उन्नति या आपके जीवन में कल्याण किससे होगा, दर्शन से होगा। इसलिए कहा गया है कि सम्यक दर्शन संपन्ने कर्म भी न निबध्यते दर्शनेन विहीन वस्तु संसारम प्रतिपद्यते। मतलब ये है कि यदि आपका दर्शन, दृष्टिकोण, विचार उचित है तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आपका संसार में आवागमन रुक जाएगा। और दर्शनेन विहीन वस्तु, अगर आपका दृष्टिकोण, विचार, नजरिया गलत है, आपका आचरण गलत है, तो आप इस संसार में जन्म लेते रहोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रयास ये रहता है सभी भारतीय दर्शनों के कि आप धर्म सम्मत या नैतिक आचरण करें। ठीक है, पांचवा अंतर हम देख सकते हैं कि
पाश्चात्य दर्शन का जो दृष्टिकोण है, यानी एक तरह से पाश्चात्य दर्शन जो है इहलोक की बात करता है, चूंकि भौतिक है। तो इस भौतिक जगत में जो कुछ देखता है, जितनी भी चीजें देखता है, उसके बारे में तर्क करता है, उसके बारे में समाधान प्रस्तुत करता है। बाकी उससे इससे परे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो जिन चीज़ों को देखता है इस दुनिया में अपनी इंद्रियों से, जिन चीज़ों का अनुभव करता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में अपना विश्लेषण करता है। इसलिए पाश्चात्य दर्शन इहलौकिक है। क्या है? इहलौकिक है। वहीं चूंकि भारतीय दर्शन आपको आध्यात्म, पूरी भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है, यानी इस दुनिया से, इस संसार से ऊपर ले जाने की बात करता है। परम सुख, अंतिम सत्य के साथ साक्षात्कार की बात करता है, अंतिम सत्य से मिलाने की बात करता है, आत्मा और परमात्मा को मिलाने की बात करता है, ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के बारे में बताता है। इसलिए क्या है? भारतीय दर्शन क्या है? पारलौकिक है। ठीक है। छठा अंतर अगर हम देखें तो यहीं से एक समझ में आता है, चूंकि अक्सर ये देखा गया है कि भारतीय जो दर्शन का उद्भव हुआ है वो मानव जीवन के कष्टों और बुराइयों से हुआ है। मानव के जीवन में कष्ट था, समस्याएं, और उन समस्याओं का समाधान जानने के लिए प्रयास हुए। जो विचार आए वो भारतीय दर्शन का आधार बने। तो कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि जो भारतीय दर्शन का जो दृष्टिकोण है वो दुखात्मक है, अभावात्मक है। दुखात्मक मतलब ये कि इस संसार में केवल और केवल समस्याओं को देखता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा इस संसार में जीवन में दुख ही दुख है। तो इस कारण से कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण दुखात्मक है या अभावात्मक है, इस संसार में कुछ नहीं है, मतलब अभाव है ना। तो यहाँ पे छठा अंतर आप देख सकते हैं कि जो भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण है वो दुखात्मक है या अभावात्मक है। वहीं पाश्चात्य दर्शन में दुखात्मक दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई है। इसे सिर्फ वो इस जीवन के सत्य को जानने की कोशिश करता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें सातवें अंतर की हम बात करें तो आप क्या बोल सकते हैं? जो पाश्चात्य दर्शन है वो विश्लेषणात्मक है। क्या है? अब आपको समझ में आना चाहिए विश्लेषणात्मक क्या। विश्लेषणात्मक मतलब ये कि पाश्चात्य दर्शन है वो दर्शन की अलग अलग शाखाएं। देखिए दर्शन अपने आप में व्यापक है, उसका क्षेत्र जो है सभी विषयों में है। आप धर्म से संबंधित विचार धर्म दर्शन, राजनीति से संबंधित विचार राजनीतिक दर्शन, नीति से संबंधित विचार नीति दर्शन। तो इस तरीके से कहना चाहिए कि सारे जो विषय हैं, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, धर्म दर्शन, राजनीतिक दर्शन, इन सब का क्या करता है? अलग अलग विश्लेषण करता है। इसलिए क्या करता है? विश्लेषणात्मक है। इन सब का अलग अलग अध्ययन करता है। जबकि भारतीय दर्शन क्या है? संश्लेषणात्मक है। संश्लेषणात्मक यानी कि सबको क्या करता है? मिला करके अध्ययन करता है। मतलब आप ऐसा समझिए कि पाश्चात्य दर्शन धर्म, राजनीति सबको अलग अलग विश्लेषण और अध्ययन करता है, जबकि भारतीय दर्शन इन सब का क्या करता है? एक साथ क्या करता है? अध्ययन करता है। तो पाश्चात्य दर्शन विश्लेषणात्मक है और भारतीय दर्शन जो है संश्लेषणात्मक है। तो इस तरीके से आप एक दिशा में सोचना शुरू करते हैं और आपको क्रमबद्ध रूप से उत्तर जो है मिलते जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको दर्शन पढ़ना है, और न केवल पढ़ना है बल्कि समझना है। और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको दर्शन में अपनी रुचि पैदा करना है। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब आप सोचेंगे। सोचते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं। तो किसी भी विषय पे उसको रटने से ज़्यादा आप सोचिए, समझिए, और आपको बहुत सारे उत्तर इसमें मिलते जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि किसी भी समस्या का या किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है, एक विवेकशील प्राणी होने के नाते हम उसका अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। तो वही प्रक्रिया जो है यहाँ भी आप अपनाएंगे और आपको उत्तर मिलते जाएगा। तो आज की क्लास में आपने देखा कि भारतीय दर्शन
दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन क्या है, पाश्चात्य दर्शन क्या है, और भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन दोनों एक दूसरे से किस प्रकार अलग है। आगे की चर्चा में हम भारतीय दर्शन की विशेषताएं बताएंगे, भारतीय दर्शन को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और इसके साथ साथ दर्शन के स्वरूप के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।